भाई आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में घर बैठे सारा सामान मंगाना काफी आसान हो गया है। फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, जोमेटो हो या जेप्टो या फिर इसके अलावा ब्लिंकिट। लेकिन पहली बार किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बारे में आम इंसान का सोचना भी बहुत मुश्किल। अब ब्लिंकिट से आप सिर्फ अपनी जरूरतों का सामान ही नहीं बल्कि एम्बुलेंस भी मंगवा सकते हैं। ये सर्विस फिलहाल गुरुग्राम के कुछ इलाकों में शुरू की गई है और जल्द ही ये दूसरे शहरों में भी शुरू की जा सकती है। हालांकि अगर ये कंपनी इस तरह की सेवा देना चाहती है तो इसके लिए इसे कुछ कानूनी चीजों का ध्यान रखना होगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक हिदायत दी है। तो अब सवाल ये आता है कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि दे मीट द लॉ ऑफ लैंड, क्योंकि उन्होंने इससे सावधान रहने के लिए कहा है। देखिए, पीयूष गोयल ने कहा कि एम्बुलेंस और दूसरी मेडिकल सर्विसेज के लिए कुछ कानूनों को मानने की बात है। उनका यह बयान ब्लिंकिट की एम्बुलेंस सर्विस के शुरू होने से ठीक बाद आया है, जिससे सवाल खड़ा होता है कि क्या ब्लिंकिट की एम्बुलेंस सर्विसेज में किसी कानून के टूटने की संभावना है या फिर क्या फास्ट सर्विसेज देने की आड़ में कानून तोड़ा जा सकता है। देखिए, इस पूरे मसले पर कानून को तोड़ने की बात अगर उठी है तो उसके पीछे ब्लिंकिट का प्राइवेट होना है। दरअसल ब्लिंकिट को यह प्रूव करना होगा कि उसकी एम्बुलेंस भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सेंट्रल मोटर व्हीकल नियमों की सभी शर्तों को पूरा करेगी। इतना ही नहीं, कंपनी की जिम्मेदारियां इस पर भी डिपेंड करती हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय और ऑपरेटर डील कैसे हुई। इन शॉर्ट, एम्बुलेंस का इस्तेमाल कानूनी दायरों में रहकर हो रहा है या नहीं। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि प्राइवेट कंपनी जब इस तरह की सेवा देती है तो कंपनी सारी जिम्मेदारियां सुनिश्चित करे और इसके बारे में कस्टमर को भी पता होना जरूरी है कि सर्विस किस तरह की है, यानी क्या वो सर्विस बेसिक लाइफ सपोर्ट है या फिर एडवांस लाइफ सपोर्ट। फिलहाल ब्लिंकिट बेसिक सर्विस लाइफ सपोर्ट देने जा रही है, पर अगर एम्बुलेंस पहुंचने के बाद अगर पता चले कि जरूरत एडवांस लाइफ सपोर्ट की है तो क्या इमरजेंसी सिचुएशन में कंपनी सेवा दे सकती है या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा विवाद की स्थिति में कंपनी की जिम्मेदारी भी एक मुद्दा हो सकती है। साथ ही कंपनी फास्ट सर्विसेज के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं वसूल सकती। इसका भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है जिसमें इमरजेंसी है तो इस पर खुद ब्लिंकिट का कहना है कि इस तरह की सर्विसेज देने के पीछे उसका कोई प्रॉफिट लेने का कोई मकसद नहीं है। हालांकि ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और अगर आपको याद हो तो कोविड के बाद भी भारत में एम्बुलेंस की जरूरतों की सप्लाई पूरी नहीं हुई। एक न्यूज़पेपर के मुताबिक नेशनल हेल्थ मिशन के आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2023 तक भारत में केवल 17,495 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस थी और केवल 3,441 एडवांस लाइफ सपोर्ट, जिसमें ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। और इसके बाद भी एक सवाल है जो सबसे अहम, कि क्या प्राइवेट सेक्टर इस कमी की भरपाई कर सकता है। क्या वो जरूरी सेवाएं उतने अच्छे से दे सकता है जैसा कि पब्लिक सेक्टर कर सकता है, या उससे उम्मीद की जा सकती है। यह भी एक बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आपका एक जवाब एक सुझाव भी हो सकता है। बाकी जानकारी पसंद आई उसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।